उस वक्त जो ओपिनियन पोल लिया गया था वो 1991 की जो ओपिनियन पोल है और जो उस वक्त सर्वे किया गया था, प्रोजेक्टेड इलेक्टोरल रिजल्ट आप देख रहे हैं हाईलाइटेड पॉइंट ऊपर। इम्पैक्ट ऑफ बीजेपी एंड एनएफ कैंपेन इन लास्ट, एक मिनट सर इसको थोड़ा सा रोक दीजिए, इसको होल्ड कर दीजिए यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑफ बीजेपी एंड एनएफ कैंपेन इन लास्ट 2 वीक्स, आखिरी के 2 हफ्ते में क्या बदला, 190 सीटों पर कितना परिवर्तन आया। और इम्पैक्ट ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन, आप जरा ये स्थिति देखिए, जहां 333 से कांग्रेस पार्टी 190 सीट पर आ रही थी, लेकिन इस इम्पैक्ट के बाद देखिए 265 तक ये पहुंच गई। और ये रिपोर्ट आप देखिए मई 7 से 10 तारीख के बीच में, रिजल्ट इफ इलेक्शन हेल्ड ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया टुडे मार्क ओपिनियन पोल। ये इंडिया टुडे का उस वक्त का ये ओपिनियन पोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि किस तरीके से एक वेव बहने लगी। और ये वेव कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी को राजीव गांधी के निधन के बाद ये दुखद घटना थी। लेकिन जिस तरह से अस्थि कलश यात्रा निकाली गई, लोगों के सेंटिमेंट, लोगों की सिंपैथी कांग्रेस पार्टी के साथ आने लगी, पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी का निधन होना, दुखद हत्या होना, उसके बाद एक तरीके का सेंटिमेंट, एक तरीके का वेव ऐसा बना जो 265 तक कांग्रेस पार्टी को ले जाने लगा। अब आपको बता देते हैं उस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, कैसे इलेक्शन कमीशन के एक फैसले से पूरा खेल बदल गया। इलेक्शन कमीशन टीएन शेषन के एक फैसले के बाद पूरा चुनाव बदल गया, वो आप देखिए। 7 मई की ये सर्वे रिपोर्ट, कांग्रेस पार्टी 233 सीट जीत रही थी, मुकाबले में कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही थी। 20 मई आप देखें, 20 मई का जो सर्वे था उसमें कांग्रेस 190 सीट पर दिखाई दे रही थी। बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन का इंपैक्ट दिखाई दे रहा था, कांग्रेस पार्टी डाउनफॉल की तरफ जा रही थी, बीजेपी गेन कर रही थी। लेकिन 15 जून को जब सर्वे हुआ तब देखिए कांग्रेस पार्टी 265 सीट पर, राजीव गांधी की हत्या हो जाने का इस दुखद घटना के बाद जिस तरीके से फैसले लिए गए, जिस तरीके से अस्थि कलश यात्रा निकाली गई, उसका सीधा सीधा असर इस इलेक्शन पर दिखाई दिया। जनता दल ने चुनाव आयुक्त पर राजनीतिक द्वेष का भी आरोप लगाया और इस फैसले की समीक्षा करने की भी मांग की थी। और ये मांग एक बार नहीं बल्कि कई बार उठी। जनता दल ने चुनाव आयुक्त पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाते हुए इस फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा। और देखिए क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली ऑन द एमपीपी रिकॉग्निशन, देखिए डिसीजन टू काउंटरमांड क्राइम अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्राइम अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के खिलाफ ये गुनाह किया गया है। ये 24 मई 1991 को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। एम करुणानिधि ने क्या कहा, राजीव गांधी की मौत से राजनीतिक फायदा उठा रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी फायदा उठा रही है और ये राजनीतिक फायदा है। इस तरीके के गंभीर स्टेटमेंट पॉलिटिशियंस की ओर से दिए गए। आपको बता दें उस वक्त जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो आखिर कौन था, 1955 बैच के आईएएस ऑफिसर टीएन शेषन, जो कि 12 दिसंबर 1990 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। कैबिनेट सचिव के पद पर रहे टीएन शेषन ने बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आज के वक्त में यह आरोप लगाया जाता है कि चुनाव आयोग के ऊपर एक विशेष पार्टी का या सरकार का दखल है, सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो फिर ये जो था वो क्या था? 1999 में टीएन शेषन लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव भी लड़े। अब आप सोचिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हो वो कितना निष्पक्ष होगा या कितना वन साइडेड होगा। ये तो बात हुई लेवल प्लेइंग फील्ड की। आज विरोधी ये जितने भी सवाल खड़े कर ले कि लेवल प्लेइंग फील्ड सरकार नहीं दे रही है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमने आपके सामने रखा। अब बात बंगाल की भी करेंगे। बंगाल में कल छठे चरण की 8 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन जिन 8 सीटों पर मतदान होना है उसमें से सबसे ज्यादा चर्चा है तमलुक की। इसी लोकसभा सीट में आता है नंदीग्राम, वो नंदीग्राम जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता की चाबी सौंपी। साल 2011 में पहली बार बंगाल की सीएम बनी, लेकिन 3 साल पहले इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का भी स्वाद चखना पड़ा।
वो भी उनसे जिन पर कभी ममता बनर्जी आंख मूंद कर भरोसा करती थी, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में मिली हार को ये ममता बनर्जी भुला नहीं पाए हैं और अब एक बार फिर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। नंदीग्राम में अधिकारी परिवार का दबदबा है, उनकी साख है, उनके भाई यहां से सांसद है, खुद शुभेंदु अधिकारी भी 2 बार तमलुक से सांसद रह चुके हैं और अब शुभेंदु अधिकारी के इस गढ़ पर कब्जा करने के लिए और अपनी हार का बदला लेने के लिए ममता बनर्जी नंदीग्राम समेत पूरे तमलुक में अपनी ताकत झोंक रही हैं।